दोस्तों, इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। इस फिल्म को कई टॉप की अदाकाराओं ने रिजेक्ट कर दिया था। इस फिल्म को रिलीज करने के लिए निर्माता राज कपूर को देश के सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें फिल्माए जाने के लिए 20 साल तक इंतजार किया गया। इसे राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ माना जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए, यहाँ तक कि उनका शोमैन कहलाना भी दांव पर लग गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में जानने वाले हैं। 70 के दशक में अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले शशि कपूर और ब्यूटी क्वीन जीनत अमान की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सिने प्रेमियों को तो याद होगी। यह फिल्म शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इस फिल्म को लेकर कई तरह के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में हैं। दोस्तों, 1978 में रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म थी जिसके बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि उस पर भी एक फिल्म बन सकती है। इस फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी और इसके गानों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन कई किस्से ऐसे हैं जो अचरज पैदा करते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आखिर यह फिल्म बनी कैसे। इसको जानने की हम आज कोशिश करते हैं। हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल शोमैन कहे जाने वाले एक राज कपूर साहब ने साल 1973 में आई युवा दिलों की प्रेम कहानी बॉबी की जोरदार सफलता के कई वर्षों के बाद उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की, जिसका सपना उन्होंने लगभग 20 साल पहले देखा था। दरअसल 1950 के दशक में राज कपूर साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका टाइटल था सूरत और सीरत। इस शोमैन की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में अपने पिता के हवाले से कहा था कि 50 के दशक में लता मंगेशकर जी के सुबह के घंटों के रियाज से उन्हें अलौकिक शांति मिलती थी। बकौल राज कपूर, मैं अपनी आंखें बंद करके एक ट्रांस में चला जाता था। मैं एक मधुर आवाज वाली साधारण सी लड़की के बारे में फिल्म बनाना चाहता था जिसके प्रति एक युवा सुंदर हीरो आकर्षित हो जाता है। मैंने लता जी को इसमें अभिनय करने के लिए कहा भी था, वह मान भी गई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर साहब ने अपने सहायक के साथ इस कहानी को डिस्कस करते हुए यह कह दिया था कि यह कहानी एक अगली यानी कि बदसूरत लड़की के खूबसूरत दिल और मधुर आवाज पर आधारित है। इस बात का पता चलने पर लता मंगेशकर जी नाराज हो गईं और उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। 2 दशक के बाद राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम के साथ इस विषय पर लौट आए। शुरुआत में उन्होंने अपनी ही फिल्म बॉबी से फिल्मों में कदम रखने वाले डिम्पल कपाड़िया को उसके पति राजेश खन्ना के साथ कास्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि जब एक सुपरस्टार शशि कपूर घर में ही मौजूद है तो बाहर पैसे खर्च क्यों करने। फिर उन्होंने फीमेल स्टार कास्ट के मुख्य भूमिका के लिए विद्या सिन्हा को अप्रोच किया, जो कि अपनी फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात से चर्चा में आई थी। लेकिन इस अभिनेत्री ने अपने बिजी स्केड्यूल का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। राज कपूर के अपोजिट फिल्म सपनों का सौदागर से हेमा मालिनी को बॉलीवुड में उतरने का मौका मिला था। उसी फिल्म ने इस अदाकारा को ड्रीम गर्ल का टैग भी मिला था, जो उनके साथ पूरी उम्र चिपका रहा। लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम देकर स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन हेमा मालिनी ड्रेसिंग रूम से ही चुपके से भाग निकली थी। बाद में यह ऑफर भारतीय मूल के पॉप सिंगर आशा पुतली को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी अपने सिंगर करियर पर ध्यान देना बेहतर समझा। राज कपूर साहब ने तय किया कि हीरोइन की तलाश के लिए एक बड़ा ऑडिशन रखा जाए। इस बीच जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर एक ऐसी हीरोइन की तलाश में हैं जिसे कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से कोई ऐतराज ना हो। तो उन्होंने आर.के. बैनर की कुछ फिल्में देखी और पहुंच गए स्टूडियो। वहां उन्होंने मेकअप रूम से ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम लेकर पहना और टिश्यूज पेपर से एक गाल पर जले का निशान बनवाकर सीधे राज कपूर साहब के चैम्बर का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं जब राज कपूर साहब ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो जीनत अमान दरवाजा खोलते हुए उसके सामने आई और कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब जीनत अमान के गेटअप और मेकअप से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन फोन करके अपनी पत्नी कृष्णा को बुलवाया, जिन्होंने नई फाइनल हुई हीरोइन को सगुन के तौर पर सोने का सिक्का दिया। राज कपूर साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि जीनत के दृढ़ संकल्प और लगन से बेहद ही प्रभावित हुए थे। हालांकि जीनत अमान अपने तत्कालीन मेहनताने से कम कीमत पर फिल्म में काम करने को तैयार हो गई थी,
लेकिन उसके समर्पण में कोई कमी नहीं थी। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कच्ची मिट्टी के समान थी और कपूर साहब जैसा कहते थे मैं पूरी तरह से उसका पालन किया करती थी। फिल्म में जीनत अमान के बोल्ड सीन्स पर भी भारी बवाल मचा था, लेकिन राज कपूर साहब ने कानूनी दांव पेच के सहारे इस मुसीबत से भी पार पा लिया था। विद्या सिन्हा ने बाद में एक इंटरव्यू में इस बात पर अफसोस जताया था कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म को मिस कर दिया। हेमा मालिनी ने भी कहा था कि जीनत अमान ने जितनी अच्छी तरह से इस फिल्म में अभिनय किया उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता था। हीरोइन की बचपन का किरदार निभाने वाली लड़की के लिए राज कपूर साहब ने करीब 100 लड़कियों का ऑडिशन लिया और उनकी खोज पूरी हुई पद्मिनी कोल्हापुरी पर आकर। पद्मिनी उस समय 13 साल की थी और उभरती हुई बाल कलाकार थी। 1973 में आई फिल्म यादों की बारात से एक गाने में शामिल होकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी 1975 में देवानंद की फिल्म इश्क 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 में जीनत अमान के साथ काम कर चुकी थी। बाद में उन्होंने पद्मिनी को 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में लीड रोल में कास्ट किया था। जब अभिनेताओं की लागत कम हो गई तो राज कपूर साहब ने फिल्म की शूटिंग पर खर्च करने में कोई कमी नहीं की। उस जमाने में इस फिल्म को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को महाराष्ट्र के लोनी में अपने फार्म हाउस में फिल्माया था। वहां उन्होंने 6 लाख रुपए खर्च करके एक विशाल मंदिर बनवाया था जिसमें हीरोइन पूजा करने आती हैं। एक पूरा गांव भी बसाया गया। राज कपूर साहब का तर्क था कि अगर रियल लोकेशन पर शूटिंग होती है तो स्थानीय लोग फिल्मी सितारों की तरफ देखने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं लगता। गांव बसा तो उसके निवासी भी बुलाए गए। राज कपूर साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से लगभग सभी एक्स्ट्रा को बसों और ट्रकों में भरकर बुलवा लिया। उन्होंने हर एक्स्ट्रा कलाकार को यूनियन रेट पर यानी कि चालू मेहनताने से करीब 3 गुना ज्यादा पेमेंट किया। फिल्म की शूटिंग में खर्च इसलिए भी बढ़ गया था कि राज कपूर ने लाइटिंग व फिल्टर का बहुत कम इस्तेमाल किया। वैसे तो फिल्म में कई महंगे सेट लगाए गए थे, लेकिन इसका सबसे कठिन और सबसे महंगा दृश्य था बाढ़ को शूट करना। हालांकि पहले लोनी में वास्तविक बाढ़ आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से तब जीनत अमेरिका में थी और शशि कपूर भी उपलब्ध नहीं थे। जब दोनों वापस आए तो राज कपूर साहब ने बड़े पैमाने पर नकली बारिश कराने का उपकरण अरेंज किया, जिसमें 5 पंप शामिल थे। शूटिंग लोकेशन में पानी नहीं था, इसलिए इसे बहुत दूर से लाना पड़ा, जो कि बेहद महंगा सौदा रहा। लेकिन संतोष की बात तो यह रही कि पर्दे पर यह दृश्य बिल्कुल वास्तविक लगा। सत्यम शिवम सुंदरम 24 मार्च 1978 को होली के त्योहार के ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई थी। फिल्म 6 कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी और 2 कैटेगरी में इसे पुरस्कार मिले थे। फिल्म के कैमरामैन साधु करमाकर को सर्वश्रेष्ठ फिल्मांकन के लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म की संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसके मधुर गीतों के लिए उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हालांकि लता मंगेशकर के प्रभावशाली आवाज की वजह से फिल्म के गीतों को काफी सराहना मिली, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त यह सिंगिंग स्टार प्रोड्यूसर से बेहद नाराज थी। नाराजगी की वजह थोड़ी पर्सनल थी। दरअसल राज कपूर साहब ने लता जी से वादा किया था कि इस फिल्म का संगीत वो उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर से बनवाएंगे। यह तय होने के बाद लता जी लंबे विदेश दौरे पर चली गई थी। उस दौर में सेलफोन आदि नहीं होते थे, तो संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार तय कर लिया। लता जी इस बात पर बेहद नाराज हुई और वो पहले तो गाने को राजी नहीं थी, फिर राजी हुई इस शर्त पर कि राज कपूर स्टूडियो के आसपास नजर नहीं आएंगे। हालांकि इस शर्त के बावजूद राज कपूर साहब टाइटल सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के वक्त वहां पहुंच गए, लेकिन लता जी ने एक शब्द नहीं कहा। राज कपूर साहब ने अपने सामान्य से शरारती अंदाज में संगीतकार जोड़ी से गीत में और अधिक आलाप जोड़ने का अनुरोध किया, तो लता मंगेशकर चुप नहीं रह सके। अगर राज कपूर जी ने एक और बार कहा तो वह गाने को सिर्फ आलाप से ही भर देंगी। वैसे भी इस गीत में बहुत सारे आलाप हैं। अविश्वसनीय रूप से यह गाना एक टेक में रिकॉर्ड कर लिया गया था। बाद में यह गाना गीतमाला का टॉपर रहा था। आर.के. बैनर के पुराने गायक मुकेश जी के लिए शुरुआत में कोई गाना प्लान नहीं किया गया था। जब राज कपूर साहब को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने 2 सीक्वेंस उनके लिए तैयार करवाए। पहले यानी कि ड्रीम सीक्वेंस का गाना मुकेश जी की मधुर आवाज में रिकॉर्ड हुआ। यह गीत आर.के. फिल्म्स के लिए उनका आखिरी गाना था। दरअसल मुकेश जी को एक कार्यक्रम के सिलसिले में अमेरिका जाना था।
यह तय हुआ कि जब वो दौरे से वापस आएंगे तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसी दौरे में अमेरिका में ही मुकेश जी को हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। बाद में उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनकी जगह दूसरा गाना गाया। यह गाना भी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। सत्यम शिवम सुंदरम का एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। यह गीत फिल्म में लता जी और मन्ना डे साहब ने मिलकर गाया था। यह पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध भजन है, जिसे फिल्म में काफी प्रसिद्धि मिली थी और इसे पूजा पाठ में भजन के तौर पर आज भी बजाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह गाना 1948 में आई फिल्म गोपीनाथ के गीत आई गोरी राधिका पर पूरी तरह आधारित था। खास बात यह थी कि इस फिल्म में हीरो राज कपूर ही थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में कई जगह जीनत अमान और उनके सहेलियों के परिधान ऐसे थे जिन्हें उत्तेजक माना जा सकता था। फिर भी राज कपूर साहब ने अपने तर्कों और पहुंच के जरिए फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। उस समय से लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने इस फिल्म को अश्लील बताते हुए कोर्ट में केस कर दिया और जब जज साहब ने निर्माता के विरुद्ध नोटिस जारी किया तो राज कपूर साहब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हार कर राज कपूर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज कपूर साहब और सेंसर बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए मामला खारिज कर दिया। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।